सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए सदर आरिफ अलवी मुसालिहाना किरदार अदा करने को तैयार। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुआशी और सियासी बहरानों से निकलने के लिए सियासतदानों को अपनी अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठना होगा। शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। कोशिश होगी दोनों में नफरतें कम हों और जल्द इंतखाबात के इनेकाद का माहौल बनाया जा सके। तस्लीम किया कि पाक फौज मुल्क की सलामती की ज़ामिन है, उसे मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। IMF से मुआहदे की राह में हाइल, आखिरी रुकावट भी दूर। पाकिस्तान को मालियाती इदारे की तरफ से मुआहदे पर आमादगी का खत मिल गया। पाकिस्तान की तरफ से खत पर दस्तखत करके वापस भेजा जाएगा। IMF प्रोग्राम की बहाली में अब सिर्फ बोर्ड की मंजूरी बाकी रह गई है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोतरफा तजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में वज़ीर तिजारत नवीद कमर और तुर्क हम मनसब ने तरजीही तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को हाइडल पावर मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, तुर्की हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की तामीर में वसी तजुर्बा रखता है। सोलर एनर्जी के लिए शराकत का आगाज़ कर रहे हैं। आइंदा 3 सालों में बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पाक फौज के सिपह सलार की बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से इस तकरीब में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। बेहतरीन दिफाई ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों पर जाएंगे। आर्मी चीफ की पास आउट होने वाले कैडेट्स को भी मुबारकबाद। परेड में 26 मुल्कों के 41 कैडेट्स की शिरकत। पास आउट होने वालों में PMA के 2 कैडेट्स भी शामिल। आर्मी चीफ का रॉयल मिलिट्री एकेडमी में खिताब पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। ये पाक बरतानिया शराकतदारी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, आज आर्मी चीफ की सलाहियतों को बैनुल-अक़वामी सतह पर न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि वो अमन की शनाख्त बन चुके हैं। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में जाना दरअसल उनकी फ़ौज के हवाले से रिफॉर्म्स और मुल्क में दहशतगर्दी के तदारुक का एतराफ़ है। PTI की अमरीका से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश है। अमरीका में लॉबिंग फर्म की खदमात हासिल करने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PTI और अमरीकी फर्म का मुआहदा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, कौम में अमरीका के खिलाफ साजिश की थ्योरी घड़ने वाला इमरान खान खुद अमरीका से तरलों और मुआफ़ियों पर उतर आया। इसने पहले एलची भेजे, फिर सफ़ीर की खुद मन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट के ज़रिए मुआफ़ी तलाफ़ी पर काम हो रहा है। इस कप्तान के कितने चेहरे हैं कि कंप्यूटर भी परेशान है। PTI ने फर्म से 6 माह की खिदमात हासिल की हैं। PTI बताए, इन्हें अमेरिका में तशहीर की क्या ज़रूरत पड़ गई। वफाकी वज़ीर सेनेटर शरी रहमान का सवाल। कहा, तहरीक इंसाफ ने 4 साल तक चोर चोर का तमाशा लगाया। इमरान खान के हर झूठ से अब पर्दा उठ रहा है। इनका अमेरिका मुखालिफ बयानिया भी बेनकाब हो चुका। नौजवानों को गुमराह करने पर तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे। PTI ने मीडिया में नुक्ता नज़र बताने के लिए अमरीकी फ़र्म की खदमात हासिल की। अमरीकी कंपनी का काम मीडिया और पार्टी में ताल्लुकात बेहतर बनाना है। एहसन इकबाल के बयान पर फवाद चौधरी की वजाहत। कहा, मैंने कागजात के उर्दू तर्जुमे के लिए कहा है ताकि लायक फाइक सहाफ़ी और वज़रा को समझ आ सके कि ये लॉबिंग फर्म नहीं है बल्कि मीडिया रिलेशनशिप फर्म है जिसकी PTI USA ने खदमात हासिल की है। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने PTI रहनुमा को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज गिल का दौरान हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का इल्जाम। कमर पर तशद्दुद के निशानात दिखाते हुए मेडिकल रिपोर्ट भी जाली करार दे दी।
कहा अपनी फौज के खिलाफ बयान देने का सोच भी नहीं सकता। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि शहबाज गिल का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। मुलजिम अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप तक रसाई भी नहीं दे रहा। शहबाज गिल से फवाद चौधरी, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज की बख्शी खाने में मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। कहा किस कानून के तहत और किसके अहकामात पर उसे निशाना बनाया जा रहा है। अगर शहबाज ने कोई कानून तोड़ा है तो उसे सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत पूरी ढिठाई से आइन और कवानीन पामाल कर रही है। इमरान खान शहबाज गिल के बयान की मजम्मत क्यों नहीं करते? नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का सवाल। कहा इमरान खान छुप छुप कर अमरीकियों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमरीकियों का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। बुशरा बीबी के बेटे अरसलान खालिद ने फौज मुखालिफ मुहिम चलाई। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग दी है, जिसका आज सदर आरिफ अलवी भी एतराफ कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए को इमरान इस्माइल और सीमा जिया के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। केस की तहकीकात जारी रखने की इजाज़त। एफआईए और दीगर इदारों से 24 सितंबर को जवाब तलब। हुक्मरानों ने अपनी ज़ात के लिए नैब में तरमीम की। तमाम ताकतों को कहना चाहता हूँ मुल्क को तबाही से बचाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश लंदन से हुई, आज फिर ये लंदन में मीटिंग्स कर रहे हैं। अपर कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश से अछार नाले में फिर सैलाब। शाहराह कराकोरम ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाब 9 तामीर शुदा आरजी पुल एक बार फिर बहा कर ले गया। पसरूर के नाला डैक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात बह गए। मुताद्दिद देहात को जाने वाले रास्ते बुरी तरह मुतासर। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सदर, नुमाइश, लाइन्स एरिया और मुल्हिका इलाकों में बादल बरस पड़े। गुज़श्ता रात की मुसलधार बारिश का पानी ताहाल मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद। कराची समेत सिंध भर में 14 अगस्त तक बारिशें जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का फातिमा जिन्नाह इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस को डेंटल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं कि मंसूबे की 2005 में मंजूरी दी गई। दीगर अवामी मंसूबों की तरह इस प्रोजेक्ट को भी सियासी अनात की भेंट चढ़ाया गया। सदर आरिफ अलवी का भी प्रोजेक्ट का दौरा। पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई जाती मफाद के लिए है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के वार। पेशावर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज से खिताब में कहा कि नीलम जहलम, सरचार्ज, इनकम टैक्स और एक्साइज टैक्स का बिजली से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानों ने अमन तबाह किया और अपने आप को बचाने के लिए भत्ता दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान हुकूमत नहीं चला सकते तो इस्तीफा दें। मुल्क में डेंगू के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में कराची में 28, पंजाब में 10 अफराद मुब्तला। माहिरीन सेहत की आवाम को हिदायत जारी। तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त जिस्म को मुकम्मल ढाँप कर रखें। घर, गली, महल्ले में पानी खड़ा न होने दें। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 88 पैसे सस्ता होकर 215 रुपए 49 पैसे पर आ गया। 28 जुलाई के बाद से अब तक अमरीकी करेंसी 24 रुपए सस्ती हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 14 अगस्त को जदीद टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड किए गए कौमी तराने का इजरा करेंगे। पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के बाद शहबाज शरीफ दूसरे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ। नून लीग के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कौमी तराने की री रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। 155 गुलकारों, 48 मौसीक़ारों और 6 बैंड मास्टर्स ने फ़न का मुज़ाहरा किया। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर यादगारी डाक टिकट जारी।